हेलो। हेलो। प्राइमरी डेटा के बाद आया सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा लिख लिया था, उसके बाद आया सेकेंडरी डेटा। when the data when the data is already collected and it is when the data is already collected, पहले से डेटा कलेक्ट हो गया उसे बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? when the data is already collected and it is further used by another person, agency. When the data is already collected and it is further used by another person, it is known as secondary data. सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल है आपके इंटरनेट, न्यूज़पेपर, पब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज में आ गया जैसे मैगजीन, गवर्नमेंट सोर्सेज जैसे आरबीआई, इंटरनेशनल सोर्सेज जैसे डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशन। अरे ये जो एग्जाम्पल है ये सेकेंडरी डेटा के हैं। कौन से एग्जाम्पल है? इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, गवर्नमेंट सोर्सेज आरबीआई, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये गवर्नमेंट इंटरनेशनल सोर्सेज जो होते हैं वो सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन।
देखिए, कलेक्शन के बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हमारे पास पहला होता है टाइम सीरीज। व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड, ये लाइन लिखी हुई आएगी, व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, ईयर, मंथ, डे, season, etc. When the data is classified according to time, year, month, day, season, etc., it is known as time series. अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मंथ और टेम्परेचर, जून 42, जुलाई 45, अगस्त 32, सितंबर 30, मुझे बताओ इस साइड में क्या लिखा हुआ है, मंथ। तो ये इस एग्जाम्पल को देख के आपको किस पे टिक करना है, टाइम सीरीज। किस पे? अरे ये जो एग्जाम्पल है ये टाइम सीरीज का है। अगर मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया ईयर और यहां पे दिया राइस प्रोडक्शन 2001, 2002, 2014, 2020, 16 लाख, 20 लाख, 35 लाख, 40 लाख। तो ये जो ईयर वाइज डेटा है ये क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा, टाइम सीरीज। क्या कहलाएगा? टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन में ईयर वाइज या मंथ वाइज या डे वाइज डेटा लिखा हुआ होता है, तो आपको टिक करके आना है टाइम सीरीज। सेकंड नंबर पे आता है ज्योग्राफिकल। व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड
when the data is classified according to area, place, space, region, एटसेट्रा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया स्टेट, और स्टेट के बाद दिया रेनफॉल, कितनी बारिश होती है। यूपी 15.4 सेंटीमीटर, राजस्थान 19.2 सेंटीमीटर, आसाम 23.4 सेंटीमीटर, एमपी 10.4 सेंटीमीटर। तो ये स्टेट दे दिया मैंने, ये क्या हो गया, ज्योग्राफिकल सीरीज। क्या हो गया? अगर मैंने यहां दिखा रीजन और यहां पे लिखा एनआरआई, नॉन रिलायबल इंडियन, नॉर्थ में कितने रहते हैं? 16 लाख। साउथ में कितने रहते हैं? 30 लाख। ईस्ट में कितने रहते हैं? 15। और वेस्ट में कितने रहते हैं? 10। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये आपका हो गया ज्योग्राफिकल सीरीज क्लासिफिकेशन। तीसरे नंबर पे आता है क्वांटिटेटिव। When the data is classified according to variable, when the data is classified according to variable, variable दो होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वो होते हैं जो पॉइंट्स में नहीं हो, पॉइंट्स में हो सकते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल में जैसे आपका हाइट, हाइट पॉइंटों में हो सकती है, एज पॉइंटों में हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है, सेल हो सकती है, वेजेस हो सकती है, मजदूरी। ये सब कौन से वेरिएबल है? कंटिन्यूअस। पर जो पॉइंट्स में नहीं हो सकते। आपने सुना है कभी किसी के पास 10.5 कॉल आए? अरे 10.5 कॉल थोड़ी आएंगे, या तो 10 आएंगे या 11 आएंगे।
सुना है कभी रोड पे 4.5 एक्सीडेंट हो गए? एक्सीडेंट होंगे तो 4 या 5 पूरे होंगे। तो जो पॉइंट्स में नहीं होते वो डिस्क्रीट वेरिएबल है। कौन है? तो डिस्क्रीट वेरिएबल में जैसे नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, नंबर ऑफ फोन कॉल्स, नंबर ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ मिस्टेक्स, नंबर ऑफ रूम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, और 2 एक्सेप्शन होते हैं, मार्क्स और एनुअल इनकम। मार्क्स और एनुअल इनकम को भी डिस्क्रीट वेरिएबल माना गया है। एक्सेप्शन है ये दोनों एक्सेप्शन है। इनको कंटिन्यूअस मानना चाहिए था पर कंटिन्यूअस नहीं माना, इनको डिस्क्रीट वेरिएबल माना गया है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में आप मार्क्स लगाएंगे, एनुअल इनकम भी लगाएंगे। डिस्क्रीट वेरिएबल में आपके रोड एक्सीडेंट, फोन कॉल्स, नंबर ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ मिस्टेक्स, नंबर ऑफ रूम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, मार्क्स, एनुअल इनकम, ये सब डिस्क्रीट के एग्जाम्पल है। वो सारे कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल है। एग्जाम में लगा के आ जाना आंसर। हाँ, जो पॉइंट्स में आते हैं ना, हाइट, एज, प्रॉफिट, ये पॉइंट्स में आते हैं। 16.4 ऐसे को बोलते हैं कंटिन्यूअस। 16 एक्सीडेंट हो गए, 10 कॉल आ गए, इनको बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, बांट रहे शेयर्स, जैसे किसी के पास 10 शेयर है, सेल सेल भी आ जाती है। जैसे 5,000.2 की सेल हो गई। क्वांटिटी हाँ, सेल को यहाँ से सेल हटा देना यहाँ से। सेल कंटिन्यूअस नहीं होगा डिस्क्रीट।
इसके बाद आता है क्वालिटेटिव। when the data is classified according to attribute, when the data is classified according to attribute, attribute का मतलब होता है गुण, attributes मतलब रैंक हो गया, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं। when the data is classified according to attribute, वो क्वालिटेटिव है, तो एट्रीब्यूट में कौन कौन आ सकते हैं? नेशनैलिटी, हिंदू मुस्लिम, जेंडर मेल फीमेल, ऑनेस्टी, कौन सा शहर ऑनेस्ट है, कौन सा देश ऑनेस्ट है, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, रैंक, कलर, स्मोकिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट, ये जो एग्जाम्पल है ये क्वालिटेटिव डेटा के हैं। क्वालिटेटिव डेटा में एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो भी डेटा इनसे रिलेटेड होगा उसे क्वालिटेटिव या एट्रीब्यूट पे टिक करके आना। मीनिंग होता है क्वालिटी, क्वालिटी यानी गुण। लक्षण, लक्षण क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट है, अगला टाइप 2। इसको सुनो, टेबल बनेगी, एक प्रैक्टिकल है। टाइप 2 क्लासिफिकेशन में टाइप 2 देखो, अगर मैं यहां लिखता हूं वेट और यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट, मैंने लिखा, इसको समझ लो, मैंने वेट पे लिखा 44 से 48, 49 से 53, 54 से 58, 59 से 63, 64 से 68, 69 से 73। यहाँ पे लिखा 3, 4, 5, 7, 9, 8, सबका टोटल 36। ठीक है, तो बच्चों इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव में क्या होता है? बोथ लिमिट्स को इंक्लूड करते हैं, बोथ लिमिट्स को इंक्लूड करते हैं, यानी कि इसमें 44 भी शामिल है, 48 भी शामिल है। इंक्लूसिव जो होता है वो बोथ लिमिट को शामिल करता है। इंक्लूसिव जो होता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए होता है। किसके लिए? डिस्क्रीट के लिए। इस 44 को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, 48 को बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, इसको इंक्लूसिव बोलते हैं। इंक्लूसिव से हम एक्सक्लूसिव बनाते हैं। इंक्लूसिव से हम क्या बनाते हैं? तो 48 के बाद कितना आ रहा है? कितने का गैप हुआ? 1 का आधा करो, 0.5 लोअर लिमिट में से कम कर दो, अपर लिमिट में ऐड कर दो।
43.5 से 48.5, 48.5 से 53.5, 53.5 से 58.5, 58.5 से 63.5, 63.5 से 68.5, 68.5 से 73.5। फ्रीक्वेंसी वापस वही आ गई, सबका टोटल 36। अब इसका नाम होगा लोअर क्लास बाउंड्री और इसका नाम होगा अपर क्लास बाउंड्री। जब ये एक्सक्लूसिव में बदल गई, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव क्या करता है? इंक्लूड लोअर लिमिट, इंक्लूड लोअर लिमिट बट एक्सक्लूड अपर लिमिट। हाँ जी, एक्सक्लूसिव क्या करता है? ये लाइन बोलो। बट एक्सक्लूड अपर लिमिट को ये नीचे वाले में शामिल करता है। 48.5 इसमें शामिल नहीं है, नीचे वाले में शामिल है। अपर लिमिट को ये एक्सक्लूड कर देता है। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए। इसका नाम लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री हो जाता है। यहां पर हमारे पास एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, एक वर्ड आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक वर्ड आता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। आपको टेबल दे देगा, आपको ऐसी टेबल दे देगा, ऐसी वाली, और वो बोलेगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बताओ। सब लोग सुन लो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। एक बार वापस बोलो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। फ्रीक्वेंसी बताओ और गैप कितने का चल रहा है? तो 3/5। आगे बोलो। 5/5 1 हो गया, 7/5 9/5 8/5। फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, फ्रीक्वेंसी अपॉन, एक होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो ये हो गया 3/36 1/12, 4/36 1/9, 5/36 7/36, 9/36 1/4, 8/36 2/9। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। 100 से मल्टीप्लाई करने पे बन जाता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। इस टेबल में मुझे एक बात बताएंगे सब, इनको क्या बोलते हैं? लोअर क्लास लिमिट, और फिर इनको कन्वर्ट कर दिया, क्या कहलाता है? लोअर क्लास बाउंड्री। इस पूरे को बोलते क्या है? एक्सक्लूसिव किसको इंक्लूड करता है और एक्सक्लूड किसको करता है? किस वेरिएबल के लिए होता है? और इंक्लूसिव किसके लिए होता है? क्या करता है? बोथ लिमिट्स को इंक्लूड करता है। अच्छा, जब ये पूरा हो गया तो आपकी टेबल जब बन के आई तो आपको क्या निकालना होगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। इसका नाम क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या इसका नाम क्या है? नोट डाउन। टाइप 2 क्लासिफिकेशन का, टाइप 2 क्लासिफिकेशन 4 हो गए। बाकी दूसरा क्लासिफिकेशन ये होता है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव।
फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। हो गया। देखो शॉर्ट में देखो, LCL लोअर क्लास लिमिट, LCL को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। LCB को बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री। ये जो लोअर क्लास बाउंड्री है ये कैसे आती है? LCL माइनस डी अपॉन 2। डी कौन है? डिफरेंस। डी कौन है? LCL में से डिफरेंस का आधा माइनस कर दिया, LCB को क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट टू LCL, लोअर लिमिट टू LCL। UCL का नाम क्या होता है? अपर क्लास लिमिट। UCB का नाम क्या होता है? अपर क्लास बाउंड्री। UCB कैसे आता है? UCL प्लस डिफरेंस का आधा। UCB का दूसरा नाम क्या होता है? अपर लिमिट टू UCL, अपर लिमिट टू UCL। एक वर्ड आता है क्लास लेंथ, क्लास इंटरवल भी कहते हैं। UCB माइनस LCB, UCB माइनस, एक वर्ड आता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को क्लास मार्क कहते हैं। मिड पॉइंट होता है LCB प्लस UCB अपॉन 2। एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। एक वर्ड आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। 0 और 1 नहीं होती, 0 से 1 के बीच में होती है। कौन? अरे 0 से 1 के बीच में कौन होती है? और जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होता है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू 100 होता है। UCB को बोलते हैं UCL प्लस D/2।
यूसीबी को बोलते हैं अपर लिमिट टू यूसीएल। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने सारी बातें लिख दी, नोट कर लो।